नमस्कार, जय सीताराम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फतेहपुर टेक्नोलॉजी में। और हम हैं आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपके अपने अरविंद सिंह। अभी 3-4 दिन पहले ही आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया है। अब आपका वाइवा होने वाला है। उसके बाद आपको तैयारी करनी होगी सेकेंड सेमेस्टर की। इस वीडियो में आज आपको हम बताने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत आपको कौन कौन से पेपर पढ़ने पड़ेंगे। उन प्रश्न पत्रों का नाम आपको बताएंगे, प्लस ये बताएंगे उन प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको कौन कौन से लेसन पढ़ने होंगे। ये पूरा परिचय आपको बताएंगे। बने रहे इस वीडियो के साथ में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो इसको लाइक करके अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती है परफेक्ट और सही इंफॉर्मेशन। आप लोग उत्तर प्रदेश में कहीं से भी डिलीट कर रहे हो, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने कुल 7 पेपर होंगे, जिनमें से पहला पेपर आपका है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर पहला लेसन हमारा है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। दूसरा हमारा है शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षा के प्रकार, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। चौथा लेसन हमारा होगा प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। पांचवा है शिक्षा में आदर्शवाद, शिक्षा में प्रकृतिवाद, शिक्षा में प्रयोजनवाद। भारतीय विचारक जिनका शिक्षा के योगदान में नाम सबसे पहले लिया जाता है, जैसे स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, गिजुभाई बधेखा। पाश्चात्य विचारक प्लेटो, रूसो, जॉन डेवी, फ्रॉबेल, मारिया मॉन्टेसरी। आप लोगों ने रूसो, जॉन डेवी और मारिया मॉन्टेसरी, फ्रॉबेल के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर अब आप प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। साथ में आपका है शिक्षा और समाज। शिक्षा के प्रभावी कारक, परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार साधन। शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के कारक, विद्यालय और समुदाय। उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे, मानवीय मूल्यों की शिक्षा, मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका। वहीं अंतिम चैप्टर आपका होगा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षा, लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण पर आधारित। वहीं दूसरा पेपर हमारा होगा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर पहला लेसन आपका है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएं एवं बाल अधिकार। स्वतंत्रता से पूर्व की संक्षिप्त जानकारी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, बैंटिंग, ऑकलैंड एवं एडम वुड का घोषणा पत्र 1854, हंटर कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग 1882, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, भारतीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग 1964-66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, प्रोफेसर यशपाल समिति 1992-93, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005, प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं। यानी अलग अलग शासक के समय में अलग अलग प्रकार से शिक्षा का योगदान हुआ और किसके शासनकाल में कैसी शिक्षा थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला पेपर हमारा होगा विज्ञान शिक्षण। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी और आकाश, मृदा तथा फसलें, कार्य एवं ऊर्जा, सरल मशीनें, जीवों की संरचना, जीवन की क्रियाएं, मानव शरीर के अंग एवं कार्य, भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग, तत्वों का वर्गीकरण, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, अम्ल, क्षार तथा लवण, पर्यावरण प्रदूषण। काफ़ी इजी चैप्टर हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गणित शिक्षण, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा निकालना, व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के
संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण, प्राकृतिक पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम, समीकरण तथा सर्व समीकरण का अर्थ, रेखीय समीकरण एक चर के रूप में, व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्व समीकरणाएं, क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल, अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। अंत में हम लोग पढ़ेंगे सर्वांग समता तथा समरूपता। अगला पेपर हमारा होगा सामाजिक अध्ययन एवं शिक्षण। चलिए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। सामाजिक अध्ययन पहले भी आपका था फर्स्ट सेमेस्टर में। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन वंश, सामंतवाद कालीन भारत, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, अरब में इस्लाम का उदय तथा भारत में तुर्कों का आक्रमण, सल्तनत कालीन भारत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना व सुदृढ़ीकरण, सल्तनत कालीन उपलब्धियां, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल, स्थल मंडल, धरातल के रूप बदलने वाले कारकों, बाह्यबल, अनुच्छादन, वायुमंडल, पवन, जलमंडल, हमारा संविधान, नागरिकता, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व। और अंत में हम लोग पढ़ेंगे उपभोक्ता जागरूकता, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, मुद्रा का अर्थ एवं प्रकार और भारत का औद्योगिक विकास। सामाजिक विज्ञान के बाद हमें पढ़ना है हिंदी शिक्षण और अंग्रेजी शिक्षण। हिंदी शिक्षण में हम पढ़ेंगे कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना और याद करना, परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं तथा स्व अनुभवों पर चर्चा, गद्य एवं पद के अंशों के शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना और बोलना, स्वतंत्र मौखिक लिखित अभिव्यक्ति, इष्टानुसार गद्य व पद में शब्दों का वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना, उपसर्ग, प्रत्यय, सामासिक पदों की पहचान तथा प्रयोग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग तथा काल की पहचान, पाठ वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों तथा तथ्यों को समझना, शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना। और अंत में पढ़ेंगे पत्र लेखन एवं मौलिक लेखन। अगला शिक्षण हमारा है और अंतिम शिक्षण है अंग्रेजी शिक्षण। आइए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, क्लासरूम टीचिंग, सेंटेंस काइंड्स एंड पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, कंटेंट स्पेसिफिकेशंस, वोकैबुलरी, ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कॉमन एरर, लेसन प्लान सबसे लास्ट में। ये जो आप सिलेबस की पीडीएफ देख रहे हैं ये आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लोग अपने डाइट में, अपने प्राइवेट कॉलेज में अपने दोस्तों को शेयर करें। चाहे आप महोबा डिस्ट्रिक्ट के चरखारी डाइट से हों, चाहे फतेहपुर डाइट से हों, चाहे मंझनपुर डाइट से हो, चाहे चित्रकूट डाइट से हों, चाहे कन्नौज या मथुरा, आप जहाँ से भी हों वीडियो शेयर करें। आपको सदैव हम मार्गदर्शन करते रहेंगे। कृपया मेहनताना के रूप में वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।